आज है 8 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और जी हाँ, नवरात्रा चल रहा है तो हैप्पी नवरात्रा टू ऑल। देखिए, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन है, एयरफोर्स आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स का थीम क्या है, ठीक है, मोटो क्या है? तो नव स्पर्श दीप्तम, अर्थात टच द स्काई विथ ग्लोरी। जी हाँ, आप बढ़ते रहें, चलते रहें। क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे जो कल पूछा था। चिनोर राइस को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से है? तो जी हाँ, ये है मध्य प्रदेश से। देखिए, ये मध्य प्रदेश से है चिनोर राइस। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट, विच कंट्री इज एट द टॉप? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है जिसका रिपोर्ट आ गया है और इसमें टॉप हुआ है जापान। देखिए, जापान जो है वो इसमें बहुत अच्छा स्कोर लाया है और ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की जाती है लंदन बेस्ड हेनले कंपनी के द्वारा। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कौन सी कंट्री के पासपोर्ट कितना ज़्यादा वैल्यू रखता है वर्ल्ड में, क्योंकि 190 कंट्री में वीज़ा फ्री पासपोर्ट दिया जाता है जापान को और इसीलिए जापान सबसे अच्छा स्कोर किया है। तो जापान और सिंगापुर टॉप है और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की रैंकिंग 90 आई है। इंडिया जो है वो अलाउ है 58 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एसेसिबिलिटी। तो इसलिए ये जो पूरी रैंकिंग है वो पासपोर्ट से रिलेटेड निकाली जाती है और देखा जाता है किसका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 गोज टू। देखिए, लिटरेचर का भी नोबेल प्राइज आ गया है 2021 का। उसके अलावा मेडिसिन, केमिस्ट्री और फिजिक्स बिल्कुल डिटेल में सब कुछ अच्छे से कवर किया हुआ है। आप ज़रूर एक बार उस वीडियो को देखें। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है अब्दुल रज़क गुरनाह को। देखिए, ये कौन है पहले वो जानते हैं। अब्दुल रज़क गुरनाह जो है उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है लिटरेचर में। ये जो हैं ये एक्चुअली में तंजानिया से बिलोंग करते हैं। तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज़्म को भी देखा है, इसलिए इन्होंने बहुत सारी किताबों में ब्रिटिश कॉलोनिज़्म के बारे में लिखा है, किस तरह से ब्रिटिश ने अफ्रीकन कंट्री को कॉलोनी बनाया और फिर आगे क्या क्या हुआ। तो कॉलोनिज़्म पे ही इनको ये अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। अब्दुल रज़क को ये मिला है अवार्ड, तो ध्यान रखें। और इनकी कुछ फेमस किताबें हैं जैसे पैराडाइज, ठीक है, पैराडाइज ये 1994 की किताब है। उसके अलावा इनकी किताब है आफ्टर लाइफ, ट्रेवल हार्ट, बाय द सी। इन बुक से क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखें, पैराडाइज, आफ्टर लाइफ, ग्रेवल हार्ट, बाय द सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ मेनी पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, मेगा टेक्सटाइल पार्क कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आपको बताना है कितना। देखिए, डेली करंट अफेयर्स कवर करने का फ़ायदा ये है कि आप अपडेट रहेंगे और ये भी जान पाएंगे कि न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर एटलीस्ट 40, 30, 20 पेजेस का तो होता ही है और पूरे न्यूज़पेपर को कवर करना इतना आसान भी नहीं है। और ज़्यादातर न्यूज़ जो होते हैं वो पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं। ऐसे में ये करंट अफेयर्स आपको बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, कितने? तो देखिए, ये मेगा पार्क जो है वो 7 कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। टेक्सटाइल मेगा पार्क है और गवर्नमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है मित्रा टेक्सटाइल पार्क। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है टोटल बजट 4,445 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है ताकि मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाए। ये 5 साल का प्रोग्राम है और अभी हाल में पीयूष गोयल ने इसको डिक्लेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर फोकस किया है। टेक्सटाइल पार्क बन रहा है और टेक्सटाइल पार्क में बहुत सारे सपोर्ट दी जा रही है, जैसे कि वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी, स्पिनिंग जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक ही जगह पे होगी, क्योंकि वो एक पार्क होगा जहाँ पे
टेक्सटाइल प्रमोशन के लिए ये पार्क स्टार्ट किया जा रहा है, तो ध्यान रखें। और इन्होंने इसे पीपीपी मॉडल बताया है, यानी प्राइवेट एंड पब्लिक मॉडल। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ मिलकर काम करेंगे। इससे क्या होगा, इससे स्पीड अप होगा। जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जनरली काफ़ी डिले हो जाता है, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट काम को फास्ट बनाता है। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट से गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है। इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा। ठीक है, मित्रा जो है ये स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ मूडीज टू इंडिया? इंडिया का मूडी ने क्या रेटिंग दी है? तो देखिए, मूडी ने रेटिंग दी है इंडिया को स्टेबल। बहुत बड़ी न्यूज़ है। मूडी कौन है, पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी, तब भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ कवर किया जाता है वो मेरे काफ़ी दिनों के एक्सपीरियंस के कारण ही ऐसे न्यूज़ कवर किए जाते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मूडीज़ जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है, जैसे कि आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो आप उस बैंक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। उस बैंक का परफॉर्मेंस कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि वो बैंक डूब जाएगा, या ऐसा तो नहीं है कि वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग रेटिंग एजेंसी की रेटिंग देखते हैं। और वैसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है मूडीज़, वो अगर किसी कंट्री को अच्छा रेटिंग देता है तो उस कंट्री को लोन आसानी से मिल पाता है। और मूडीज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में इंडिया का जो रैंकिंग है वो अच्छा हुआ है। तो हम लोग पहले निगेटिव थे, अब हम लोग स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो फिनेंशियल स्टेटस है वो इम्प्रूव हुआ है। ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है। और जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी मूडीज़ ने बोला कि 2021 में 9.3% है, जो कि अच्छा है। 2022 में मूडीज़ ने 7.3 बताया है। ठीक है, तो इन कारणों से मूडी ने हमारे स्टेटस को इम्प्रूव किया है, हमारी रैंकिंग। और अब हम लोग स्टेबल इकॉनमी में आ रहे हैं, और हमारी रैंकिंग BAA3 दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, NTCA हैज़ अप्रूव्ड न्यू टाइगर रिजर्व। NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक नया ही टाइगर रिजर्व बनाया है। कौन सा टाइगर रिजर्व है और वो कहाँ है? तो देखिए, ये टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। तो देखते हैं। द न्यू टाइगर रिजर्व विल कंबाइन द एरिया ऑफ गुरु खासीदास नेशनल पार्क एंड तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ, ये जो नया टाइगर रिजर्व है, एक्चुअली वो दो टाइगर सेंचुरी को मिलाकर बनाया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में है। झारखंड और मध्य प्रदेश की बाउंड्री को ये शेयर करता है। और ये जो टाइगर रिजर्व है, इसका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। इसका नाम है गुरु खासीदास नेशनल पार्क। और ये जो गुरु खासीदास नेशनल पार्क है, एक्चुअली में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलकर बनाया जा रहा है। एक तो गुरु खासीदास नेशनल पार्क और तिमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दोनों को मिलाकर न्यू टाइगर रिजर्व बन रहा है। टाइगर रिजर्व बनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो पैसे मिलते हैं वो अधिक मिलते हैं, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस हो जाती है। इसीलिए रिजर्व का कैटेगरी में आना अच्छा माना जाता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव किया है। और अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें, तो अभी तक वहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व है। अर्चना कमर टाइगर रिजर्व, उद्दती सीता नदी टाइगर रिजर्व एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो अभी 3 हैं, अब तो 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। इंडियाज मेन हॉकी टीम विल नॉट पार्टिसिपेट इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम दैट विल बी प्लेड इन। इंडियाज मेन हॉकी टीम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है 2022 का कॉमनवेल्थ गेम। ये कहाँ हो रहा है? तो ये जो गेम है ये हो रहा है ब्रिमिंगम में, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, इंडियन मेंस हॉकी एंड वीमेन हॉकी टीम नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम में, जो कि यही टीम ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है अभी हाल में ओलंपिक में। क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता गया है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों इंडिया नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द रूल्स इम्पोज बाय द यूके। रूल्स बहुत सारे बनाए गए। अभी हाल में मैंने शेयर किया था आपसे कि कोविशील्ड जो है उनको भी वो वैलिड नहीं बता रहे हैं। ठीक है, कि कोविशील्ड जो लगा के आएगा वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं माना जाएगा।
ये बार बार यूके ने बताया है। इसका मतलब यूके बहुत ज़्यादा इम्पोज कर रहा है और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि मेंस हॉकी और विमेंस हॉकी टीम नहीं जाएगी कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करने। ये कहाँ हो रहा है? ब्रिमिंगम में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड डिजिटल पेमेंट कंपनी क्रेडिटमेट? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है क्रेडिटमेट, उसको पूरी तरह से 100% उसको मर्ज कर लिया है। ये एक बड़ी कंपनी, कौन सी बड़ी कंपनी है वो? तो वो है पेटीएम। पेटीएम ने 100% उसका स्टेक खरीद लिया है और एक्वायर कर लिया है क्रेडिटमेट कंपनी को। तो ध्यान रखें, पेटीएम ने किया है क्रेडिटमेट कंपनी को एक्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, विच वेब सीरीज गेट बेस्ट फिक्शन अवार्ड ऑफ एशियन एकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड? देखिए, एशियन एकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड ने एक वेब सीरीज को बेस्ट फिक्शन अवार्ड दिया है। कौन सी वेब सीरीज है वो? आपने देखा होगा, वो है स्कैम 92, जो कि हर्षद मेहता पे बेस्ड है मूवी। हर्षद मेहता जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो हुआ था शेयर स्टॉक में, उस पर उन पे मूवी है ये। ठीक है, तो ये याद रखें, ये वेब सीरीज को मिला है, फिल्म को नहीं मिला है, वेब सीरीज को मिला है, स्कैम 92। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल, पंडोरा पेपर लीक इज रिलेटेड टू? पंडोरा पेपर लीक किससे रिलेटेड है? जल्दी से इसका आंसर दे दे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टू द पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। थैंक यू।